हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आने वाली यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा की तैयारी भी आपकी एकदम अच्छी चल रही होगी। इसके पहले 6 लेक्चर चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के हो चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पूरी बेसिक से हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप लिखा हुआ देख ही रहे होंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ऊपर क्लास 12 फिजिक्स, टारगेट हमारा क्या है 2025-26 और लेक्चर नंबर ये कौन सा है 7। और आज हम लोग क्या सीखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और टारगेट हमारा क्या रहने वाला है 95+। और ये टारगेट को जितना लिखा है यहाँ तक आपको पहुंचाने की भी पूरी जिम्मेदारी हम निभाएंगे, बशर्ते आपको भी निभाना पड़ेगा। क्लियर? तो चलते हैं बिना देरी करते हुए सीधे टॉपिक पर। आप लिखा हुआ देख रहे होगे, लिखा है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे और बाद में डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक? होता क्या है, जैसे एक चीज समझो ध्यान से। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया ये एक आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक? चीजों को जितना बेटर आप समझ लोगे उतना ही आसान रहेगा एग्जाम में। ये आपका एक हो गया वैद्युत क्षेत्र। ये क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र। अब हमने क्या किया, मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र में एक कोई बिंदु आवेश है जिसको हमने मान लिया Q या फिर Q0। ध्यान से समझना, एक कोई वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु मान लिया Q। अब ध्यान से समझो, इस Q पर जो भी बल लगेगा, इस Q को हम अगर थोड़ी देर के लिए 1 मान लें, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाले एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बोलो, क्या ये डेफिनेशन आपको रटनी पड़ेगी? फिर से एक बार सुन लो। हमने कहा कि कोई एक वैद्युत क्षेत्र, कहीं भी आप मान लो, ये क्या मान लिया हम लोगों ने, एक वैद्युत क्षेत्र। इस पर कोई एक चार्ज होगा Q0। क्या चार्ज होगा? Q0। इसको एकांक धन परीक्षण आवेश कह सकते हैं। और इसी पॉइंट पर जो भी बल लगेगा एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं। यही थ्योरी होती। तो चीजों को जब आप समझ लोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, और रट नहीं सकते हो पूरा सिलेबस रटोगे आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, या यकीन मानो आप। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पर थ्योरी लिखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से ये सारी चीजें हटा लेते हैं और थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद में पूरी डिटेल सीखेंगे। तो क्या लिखे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझना। वैद्युत क्षेत्र में, डेफिनेशन आप भी लिखते जाओ। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, स्थित किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को, फिर से सुन लो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर? और इसे E से प्रदर्शित करते हैं। उसी के आगे लिख लो, क्या? इसे E से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन। पहले हमने आपको समझा दिया था, कोई टेंशन नहीं होगी 1% भी। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर ये कठिन लग रहे हो तो पहले फार्मूला सीखो, फिर एक और डेफिनेशन समझाते, बिल्कुल आसान। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है E इक्वल F/Q0। फार्मूला क्या होता है? E इक्वल, इस पर वेक्टर लगा दो चाहो तो, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर F/Q। इतनी बात समझ गए? इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलम। ये भी रटना नहीं है। F होता है बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। Q होता है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। और एक और आप याद कर लो, इसका मात्रक जो हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, एक और होता है इसका वोल्ट प्रति मीटर।
ठीक, तो सिर्फ मात्रक यहाँ पर हमने लिख दिया, 2 मात्रक होते हैं इसके, एक न्यूटन प्रति कूलम, एक वोल्ट प्रति मीटर। ये आपका चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे। एक फार्मूला होता है E बराबर V/T, यानी V मतलब वैद्युत विभव और D मतलब दूरी। तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है, दूरी का मीटर होता है, तो यहाँ से एक मात्रक और निकला। ठीक, तो यहाँ पर हमें सिर्फ मात्रक के बारे में चर्चा करनी, बाकी चीजें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें, ठीक, तो ये तो हुए आपके नंबर 1। ये हो गई आपकी फर्स्ट नंबर, ये हो गई आपकी फर्स्ट डेफिनेशन। और अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे डेफिनेशन सेकेंड। अब देखो कुछ भी इसमें भी रटने की आवश्यकता नहीं है, जो फार्मूला दिख रहा है इसी से डेफिनेशन बन जाएगी। ध्यान से सुनना, हम लोग लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस पर या किसी वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान से समझो, कहीं भी ऐसे 2 वर्ड मिल जाए आपको, तो पहले वाला वर्ड और दूसरे वाले वर्ड के बीच में आप अनुपात वर्ड जोड़ दो, और जो भी इसके इक्वल में होगा वही हमारी नई डेफिनेशन फार्मूले के साथ तैयार हो जाती है। हम आपको फार्मूला सिखा रहे हैं और साथ में डेफिनेशन मेकिंग कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। कहने का मतलब परिभाषा कैसे बनाएं, समझ में आ रहा है कि नहीं? रटोगे नहीं रट पाओगे तो क्या है, किसी स्थान पर रखे आवेश Q पर लगने वाला जो बल होता है एकांक धन परीक्षण आवेश पर, उसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या फिर वैद्युत बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर? तो दूसरी डेफिनेशन लिख लीजिए, आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। वैद्युत बल एकदम सरल है डेफिनेशन, जब सब कुछ याद ना रहे पेपर में तब का ये ऑप्शन है। तो क्या लिखोगे, वैद्युत बल F तथा आवेश Q या Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बोलो, अब तो नहीं कठिन है ना? अब तो बिल्कुल आसान हो गया। फार्मूला आपका यहाँ भी वही रहेगा, क्या? E इक्वल F/Q0, और मात्रक आपको पता ही है, न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। तो ये दोनों डेफिनेशन में कोई भी एक लिख दोगे पूरे नंबर मिलेंगे। ये तो देखो लास्ट का ऑप्शन होता है, जब कुछ ना बचे तो बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मेन कॉन्सेप्ट आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, E बराबर F/Q0 न्यूटन प्रति कूलम अथवा वोल्ट प्रति मीटर, और वैद्युत बल F तथा आवेश Q के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फार्मूला हो गया, मात्रक हो गया। अब इसकी हम विमा निकालेंगे और फिर हम अगला डेरिवेशन सीखेंगे, जो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। जल्दी से आप लोग वीडियो पॉज करके कॉपी में नोट करते रहिए, जिस प्रकार से पहले नोट कर रहे हो। लेक्चर 7 है ये, पहले की जो चीजें पढ़ा चुके हैं उनको भी नोट करो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब हम लोग क्या सीखेंगे, इसकी विमा सीखेंगे पहले। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां से भी बनता है। तो यहां पर डाल लो वैद्युत क्षेत्र, हेडिंग क्या लगेगी आपकी, वैद्युत क्षेत्र की विमा। ठीक, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे, कुछ भी रटना नहीं है, हमने जैसा वादा किया था। अब आप सबसे पहले तो फार्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q0। ठीक, चाहो तो वेक्टर लगा लो। अब आप दिमाग लगाइए, अगर हमको E की विमा पता करनी, किसकी विमा, यानी वैद्युत क्षेत्र की विमा पता करनी, तो पहले किसकी विमा लिखोगे, पहले लिखोगे आप F की विमा। किसकी विमा, F की विमा, और नीचे फिर किसकी लिखोगे, Q0 की विमा। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखोगे ध्यान से, क्या F का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन की जो विमा होती है वो होती है mL/t-2। ठीक, और Q की विमा क्या होगी, फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर आप ध्यान से समझो, फार्मूला होता है Q बराबर IT। I का मतलब एम्पियर, तो जिसको A से डिनोट करते हैं, T फॉर टाइम, तो T। तो यहाँ पर जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी AT। विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। अब क्या करोगे, यहाँ पर हो जाएगा mL T⁻², तो पहले से ऊपर एक टी और ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगा, -3। एक ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगी आपकी E की विमा। ये क्या हो जाएगी,
ई की विमा। बोलो कोई समस्या? तो अगर डायरेक्ट वैद्युत क्षेत्र की विमा आपसे पूछे तो ml t की पावर -3 और a की पावर -1। बोलिए कोई समस्या? कोई भी चीज पूछी जाती है तो डेफिनेशन, फार्मूला, मात्रक और विमा, ये 4 चीज आप एक साथ पढ़ा करिए। क्लियर? सब लोग ध्यान से पढ़ते हुए चलो, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो बाकी लोगों के जैसा नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखो, अगर आपने सपने बड़े देखे हैं तो आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट जुलाई से पढ़ लेंगे, 15 अगस्त से चालू करेंगे, अगस्त के बाद चालू करेंगे, 1 तारीख से चालू करेंगे, सोमवार से चालू करेंगे। ये सब क्या होता है? हमें तो आज दिन तक नहीं समझ में आया कि क्या एक तारीख होती है। हम देखते हैं ऑफलाइन बच्चे जो भी स्कूल या कोचिंग में होते हैं, ज़्यादातर प्रश्न होती है कि भैया 1 तारीख से हम ज्वाइन करेंगे, भैया आने वाले सोमवार से हम ज्वाइन करेंगे या सोमवार से पढ़ना चालू करेंगे। ये सब क्या है? किसी विद्वान आदमी से मतलब नहीं कहते, जैसे शादी वगैरह सब विचराई जाती है कि विचार करके बहुत रखा जाता है। पढ़ाई में कुछ नहीं होता। आज से, अभी से तुरंत आप अपना सोचो माइंड में कि हमको ये चीजें पढ़नी हो, बस पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो है फरवरी 2026। वहां तक आपको जाना है पूरे सिलेबस की जबरदस्त तैयारी के साथ। तो सिर्फ सोचने से बेटा नहीं होगा। एक चीज समझो, सिर्फ सोचोगे कुछ नहीं होगा, करोगे सब कुछ होगा। कहते हैं ना, वो एक कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये सब गलत बात है बेटा, खोना नहीं करना पड़ता है। हम कह रहे हैं आपको कुछ पाना है तो कुछ खोगे क्या उसके लिए? नहीं, करना पड़ेगा। खोना होगा वो तो बात की बात है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और जरूरी नहीं कि आप बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो तब आप अच्छी तैयारी कर पाओगे, कि बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे हों, आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तब पढ़ पाओगे। ऐसा कोई नियम नहीं होता है। आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल आप याद रखो। बहुत ही गरीब थे और कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। बाकी उनके बारे में सब लोग जानते हैं, चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आप बस ये धैर्य, हमारी लगन से पढ़ाई होती है। पढ़ाई कैसे होती है? लगन से। आप लगन रखोगे, जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं आप नोटबुक में नोट करते रहिए। जो भी लेक्चर आए आप उसको पढ़ो, सीखो, समझो और नोट करो। और हर संडे के दिन एक नियम बना लो कि हमें संडे संडे रिवीजन करना है इसका। आप देखोगे 1.5 से 2 महीने के बाद आपके अंदर खुद अलग से एनर्जी होगी कि अब हमारा काम अच्छा हो रहा है, हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। और पढ़ोगे नहीं तो सब बिगड़ता चला जाएगा। क्लियर? ये हो गई इसकी बीमा, निकाल लीजिए। अब हम लोग इसका अगला डेरिवेशन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड, कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, क्या? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग क्या डालोगे? किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, वो आपकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन थी, फार्मूला E बराबर F/Q0। ये क्या है? कंडीशनल क्वेश्चन है, आपसे डेरिवेशन पूछा जाएगा, 3 नंबर में आता है। कहेगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, ये तो हो गई आपकी हेडिंग। अब ध्यान से समझो इसमें क्या होता है। पहले फिर से हम लोग समझेंगे, उसके बाद में थ्योरी लिखेंगे। जब आप चीजें समझ लोगे तो थ्योरी एकदम माइंड में आपके सेट हो जाएगी। क्लियर? सबसे पहले होता क्या, किसी, आप यहीं पर फोकस कीजिए, किसी बिंदु आवेश, यानी ये कोई ऐसा आवेश है जो बिंदु के आकार का, ये बिंदु आवेश हो गया। सब कुछ तो डेफिनेशन में ही छिपा होता है। जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 50% आंसर में ही छिपा है। क्लियर? आपसे क्या कह रहे हैं? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु का मतलब क्या होता है? ऐसे पॉइंट रख देंगे, यही तो बिंदु होगा। बिंदु और आवेश है यानी इस पर कोई, अब ये थोड़ा सा बड़ा हमने बनाया ताकि आपको दिखाई दे साफ। क्लियर? बिंदु आवेश के कारण यानी इसके कारण हमको क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला होता है E बराबर F/Q0। तो बस इतनी चीजों के संयोग से हम बना देंगे। कोई भी चीज हमको नई बनानी हो तो चीजें जोड़नी पड़ती है, तो कम से कम कोई ना कोई चीजें पता तो होनी चाहिए कि बनेगा कैसे। तो आपको बिंदु आवेश मिल गया, फार्मूला मिल गया, अब बहुत काम है। तो हम लोग देखो इसकी थ्योरी पहले सीखेंगे। माना कोई बिंदु आवेश Q किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, यानी ये कोई ऐसा माध्यम होगा जिसका परावैद्युतांक K, और ये लाइन आपको हर एक डेरिवेशन में चिपका देनी जो आपके फर्स्ट चैप्टर में। जब भी कोई डेरिवेशन करेंगे तो माना एक बिंदु आवेश Q किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है और K का मान निर्वात या वाई के लिए 1 होता है। वो बाद की चर्चा है। अब समझो, अब माना कि इससे स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा बिंदु मान लो P, और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है।
फिर से समझ लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस Q के कारण निकालने, और निकालने कहाँ है, बिंदु P पर। मान लिया कि इस बिंदु P पर एक अन्य दूसरा चार्ज रखा है Q0। क्या रखा है, Q0। तो अब आप बताइए, इसके पहले हमने कूलाम के नियम में आपको क्या सिखाया था कि यदि बीच की दूरी दे दी जाए और दो बिंदु आवेश दे दिए जाए तो उनके बीच कोई ना कोई बल कार्य करता है। बोलो, बल कार्य करता है? आपका जवाब आएगा बिल्कुल कार्य करता है। अच्छा, वो बल क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और इसका मात्रक हमने लिखवाया था न्यूटन। क्या लिखवाया था, न्यूटन। अब आप एक चीज सोच के बताइए यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारे चार्ज हैं 1/4πε0, Q1 की जगह पर Q है और Q2 की जगह पर Q0, और दूरी R स्क्वायर, तो R स्क्वायर रख देंगे। ये बल का मान आ गया। अच्छा, अभी अभी आपने तीव्रता का फार्मूला क्या पढ़ा था, E इक्वल F/Q0। तो E इक्वल F/Q0 में यही बल जो आपने निकाला है यहाँ पर रख दीजिए, तो हो जाएगा E इक्वल 1/4πε0 Q0 बटे R स्क्वायर, और नीचे इसके क्या है, Q0। अब आप देखोगे Q0 से Q0 कट जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, और इसका मात्रक फिर से वही न्यूटन प्रति कूलम। बोलिए कठिन है क्या? यही होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बीच की दूरी का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर Q। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग थ्योरी लिखेंगे और आराम से समझते हुए चलेंगे। क्लियर? तो अब यहाँ से इसको थोड़ी देर के लिए रफ कर लेते हैं। पहले थ्योरी लिखो, क्योंकि डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आओगे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो हमको क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से समझो। माना एक बिंदु आवेश, जो हमने सिखाया वही लिखना है, कुछ रटना नहीं है। माना एक बिंदु आवेश स्मॉल q किसी ऐसे माध्यम में, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k। क्या लिखोगे, जिसका परावैद्युतांक k है। बोलो, इस थ्योरी में यहां तक कोई समस्या? एकदम आसान है। फिर लिखेंगे माना Q से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थोड़ा सा और लिख लो, बिंदु P पर एक अन्य आवेश Q0 स्थित है। बस इसके अलावा एक भी थ्योरी, एक भी लाइन आपको नहीं लिखनी है। समझ लो, माना एक बिंदु आवेश Q किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। तो मान लिया ये आपका बिंदु आवेश Q है, और मान लिया ये एक बिंदु O पर स्थित है। ठीक, कोई भी बिंदु मान सकते हो। फिर कह रहा है माना Q से R दूरी पर, इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर हमें E का मान ज्ञात करना है। और फिर हमने लिखा बिंदु P पर एक अन्य आवेश Q0 स्थित है। तो यहाँ पर एक अन्य आवेश मान लिया Q0, और यहाँ पर है Q। अब बोलो, जो ये फिगर एक तरह से बना हुआ है, इसमें छोटा सा ऐसे चित्र लिख सकते हो, क्या इसी फिगर से रिलेटेड पूरी थ्योरी है? हमने आपसे क्या कहा, रटना बंद कर दीजिए, सीखना चालू करिए। ये फिगर केवल आप माइंड में सेट कीजिए, बाकी आप ऑटोमेटिक लिख लोगे। क्लियर? माना एक आवेश Q बिंदु O पर स्थित है या किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी। कितना आसान है। माना बिंदु P पर एक अन्य आवेश Q0 है। अब इनके बीच बल लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन जो आपको पहले बताया। कितना काम आसान हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे Q तथा Q0 के बीच, या माना Q तथा Q0 के बीच
लगने वाला बल F है, अतः बस इतना लिखना है, माना Q तथा Q0 के बीच लगने वाला बल F है, अतः तो F का फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K क्यों रखा है, क्योंकि माध्यम का परावैद्युतांक क्या है K और इसका मात्रक होता है न्यूटन। अब देखो एक एक चीज समझते हुए चलो। अब फार्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है F/Q0। यही F का मान यहाँ पर F की जगह पर रख दीजिए, बस बाकी कैलकुलेशन है आप आसान तरीके से समझ जाओगे। E बराबर 1/4πε0 के, अब देखो Q1 Q2 यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर Q1 का मान क्या है Q और Q2 का मान क्या है Q0। तो जो आपने लिए है वही Q और Q0 रख दीजिए, नीचे R स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा Q0। इस Q0 से ये Q0 कट जाएगा तो फाइनली बचेगा आपका E इक्वल 1/4πε0 के और एक Q बचेगा नीचे R स्क्वायर। बोलिए बहुत कठिन है क्या, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई कि नहीं, एकदम चीजें आसान है, आपको रटना नहीं है, बस सीखते हुए चलना है जिस प्रकार आप समझ रहे हो। अब यहाँ पर लिख दोगे एक पॉइंट, निर्वात या वायु के लिए K का मान क्या होता है 1 कूलम के नियम में भी हमने बताया था। तो अब ये फार्मूला आ जाएगा E इक्वल 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, और यही इसकी प्रूविंग हो जाएगी। बोलो कोई समस्या यहाँ तक, कितनी चीजें आसान है। आज हम लोगों ने क्या सीखा, दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन, फार्मूला और एक उससे रिलेटेड डेरिवेशन। बैठ करके यहाँ पर समझ लेते हैं। हम लोगों ने पहले क्या सीखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे धन परिचल आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते, E बराबर F/Q0, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। दूसरी डेफिनेशन, जब कुछ ऑप्शन ना होते तो बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की विमा निकाली, तो E की विमा निकालने के लिए पहले F की विमा निकालोगे फिर Q0 की। क्लियर, F की विमा होती है न्यूटन mL/t-2, Q बराबर IT, AT रख दिया, A को ऊपर T को ऊपर ले गए, ये विमा निकल के आ गई। फिर हम लोगों ने डेरिवेशन क्या किया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी फाइनल प्रूविंग ये है। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, और आप नोट जरूर बनाते जाइए, और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं पहले के लेक्चर आप देखिए, यकीन मानो आपको हम आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे और पहुंचाएंगे। क्लियर, बशर्ते आपका सपोर्ट चाहिए। हमने क्लास 12th में फिजिक्स में 97 स्कोर किया था और मैथ में 96। कुछ समय बाद आपको मैथ भी इस चैनल पर पढ़ाएंगे हम, अभी टाइम थोड़ा मैनेज कम हो पा रहा है, इस वजह से केवल फिजिक्स की चर्चा हो पा रही है। क्लियर, चैनल पर पहली बार आए हूँ तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त या फिर स्कूल के फ्रेंड्स लोग क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम सिखाएंगे और बहुत ही अच्छे स्कोर तक हम लोग पहुँचेंगे, बशर्ते आपकी भी मेहनत लगेगी और हमारी भी मेहनत लगेगी। क्लियर, फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।